नमस्ते दोस्तों, ये वही ढोंगी बाबा है जो बोलता है कि मनुस्मृति न तो धर्म विरोधी है न भारतीय विरोधी। अब इसे कौन समझाए? जो मनुस्मृति है उसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और कहा है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, शूद्र सबसे नीचे। शूद्र को केवल सेवा का अधिकार है, शिक्षा और धर्म का नहीं। उदाहरण के लिए शूद्र को वेद सुनना या पढ़ना हरकिस माना था। अगर वो पढ़ भी ले तो उसका कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। स्मृति में महिलाओं के लिए सबसे कठिन और गलत नियम यह था कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बचपन में पिता का अधीन, युवावस्था में पति का अधीन और वृद्धावस्था में बेटे का अधीन रहना चाहिए। इससे यह धारणा बनी कि स्त्री का स्थान पुरुष से नीचे है और उसे अपने निर्णय का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण अगर अपराध करे तो प्रायश्चित, वही अपराध अगर शूद्र करे तो कठोर सजा। और कहा है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, शूद्र सबसे नीचे। शूद्र को केवल सेवा का अधिकार है, शिक्षा और धर्म का नहीं। मनुस्मृति में अपराध और सजा जाति के आधार पर तय की गई। एज एग्जाम्पल, ब्राह्मण अगर अपराध करे तो प्रायश्चित, वही अपराध अगर शूद्र करे तो कठोर सजा। यह पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण और पक्षपाती व्यवस्था थी। और हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दलितों का शोषण का स्रोत कहा। 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियों को जलाकर विरोध किया, ताकि यह संदेश जाए कि मनुस्मृति का कानून अब स्वीकार नहीं है।